गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी इंग्लिश ग्रामर में की प्रैक्टिस खूब मन लगा कर रहे होंगे फ्रेंड्स। आज हम मॉडल एक्सलरी एक्सलरीज में दो और कुड नॉट मीन्स यद्यपि इसे देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ठीक है फ्रेंड्स, दो ही वर्कड हार्ड, ध्यान दीजिएगा, दो ही वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम करने पर भी। ठीक है फ्रेंड्स, यद्यपि भी कहा जाता है दो को, और भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कई एक इंग्लिश में कई वर्ड, एक वर्ड्स की कई मीनिंग भी होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। ही कुड नॉट सक्सीड, वह सफल ना हो सका। ठीक है फ्रेंड्स, दो वी वेंट अर्ली, जल्दी जाने पर भी वी कुड नॉट गेट टिकट्स, हम टिकट ना पा सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं विशेष टिप्पणी। विशेष टिप्पणी, मैंने कहा था कि कैन कुड का अर्थ आम तौर पर सकना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान है ना। पर कुछ स्थितियों में अनुमति मांगने, ध्यान दीजिएगा, पर कुछ स्थितियों में अनुमति मांगने, सहायता मांगने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान कंसंट्रेट करना बहुत ही आवश्यक है फ्रेंड्स। चलिए उदाहरण देखिए फ्रेंड्स। यू कैन डू, अनुमति मांग रहे हैं, देखो इसमें हम, तुम जा सकते हो। ठीक, कुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप कृपया करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक तरीके से इस बुक्स में समझाया गया है फ्रेंड्स। बस आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और थोड़ी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है फ्रेंड्स। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ही सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिस तो फ्रेंड्स मस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। कुड आई स्पीक टू मिस्टर रमेश, क्या मैं भी रमेश से बात कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। मस्ट, चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए। ठीक, यू मस्ट गो, तुम्हें जाना चाहिए। ही मस्ट गो, उसे जाना चाहिए। दे मस्ट गो, उन्हें जाना चाहिए। शी मस्ट गो, उसे जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इनको फ्रेंड्स अपनी नोट कॉपी में नोट्स जरूर करके और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। प्रैक्टिस मस्ट है। आपने देखा होगा कि मस्ट का प्रयोग करते समय हिंदी में हम कहते हैं मुझे, तुम्हें, हमें वगैरह, पर अंग्रेजी में इनके बदले आई यू वी कहना होगा, ना कि मी, माय, आर, अस। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। याद रखें कि सख्त आदेश देने के लिए ही मस्ट का प्रयोग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सख्त मतलब बहुत कड़ा आदेश देने के लिए ही मस्ट का प्रयोग करना है। ठीक है, शुड के प्रयोग में इतनी सख्ती नहीं होती जितनी कि मस्ट में। ठीक है, शुड के प्रयोग में इतनी सख्ती नहीं होती जितनी कि मस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब उदाहरण देखते हैं कुछ फ्रेंड्स। यू मस्ट कम हेयर इन द इवनिंग, शाम को तुम्हें यहां आना चाहिए। वाक्य में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सेंटेंस में यू शुड कम हेयर इन द इवनिंग, शाम को तुम्हें यहां आना होगा। देखिए फ्रेंड्स, किसमें ज़्यादा सख्ती नज़र आ रही है इन दोनों सेंटेंसेस में, किसमें ज़्यादा सख्ती नज़र आ रही है, इसमें, मस्ट वाले में। ठीक है, तुम्हें यहां आना चाहिए।
और तुम्हें यहाँ आना होगा, तो इसमें ज़्यादा शक्ति है फ्रेंड्स मस्ट वाले में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रहेगा ना फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए शुड नॉट और मस्ट नॉट के कुछ सेंटेंसेस हम बना लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। चलिए शुड नॉट मस्ट नॉट, ठीक। यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें उधर कतई नहीं जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यू मस्ट नॉट गो देयर, तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं नीड नॉट, जरूरत नहीं, ठीक। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। यू नीड नॉट कम देयर, तुम्हें यहां आने देयर। यहाँ फ्रेंड्स प्रिंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, शायद हेयर होना था, यहाँ देयर हो गया है। यू नीड नॉट कम देयर, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे यू नीड नॉट कम हेयर, ये देयर हो गया फ्रेंड्स बाय मिस्टेक। कुछ प्रिंटिंग में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स बुक्स में। चलिए आगे देखते हैं। यू नीड नॉट पे मोर देन 7 रुपीज़, तुम्हें 7 रुपये से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब कुछ प्रश्न वाले वाक्य देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? मस्ट आई गो देयर? क्या मुझे इधर आना चाहिए? शुड आई कम हेयर? क्या मुझे उधर जाना ही चाहिए? मस्ट आई गो देयर? क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? शुड आई गो देयर? ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अनिवार्यता को सूचित करने के लिए ही मस्ट का प्रयोग करें, क्योंकि कोई काम अगर फ्रेंड्स अनिवार्य ही हो कि हमें उसे करना ही करना है, तभी मस्ट का प्रयोग करें। ठीक है। When should I come? मुझे कब आना होगा? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। Where should I go? मुझे कहाँ जाना होगा? How much should I pay? मुझे कितना देना होगा? ओके फ्रेंड्स, चलिए अब मे का प्रयोग देखते हैं। मे का मतलब होता है हो सकता है, ठीक। ही मे कम, वह आ सकता है। शी मे गो, वह जा सकती है। ओके फ्रेंड्स, इन ये जितने भी मॉडल हैं, मॉडल एक्सलरीज जो हम सीख रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप नोट कॉपी में इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं है लाइफ में फ्रेंड्स। किसी भी फील्ड में आप देख लें, प्रैक्टिस तो मस्ट है ही है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। यू मे कम नाउ, तुम अब आ सकते हो। इट मे रेन, बारिश हो सकती है। वी मे गो, हम जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए मे नॉट को देखते हैं फ्रेंड्स। मे नॉट, शायद नहीं। ही मे नॉट कम टुडे, शायद वह आज नहीं आएगा। आई मे नॉट गो देयर, शायद मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए माइट क्या होता है इसको देखते हैं। माइट हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए माइट का मीन्स देखते हैं क्या मतलब है। ही माइट गेट दिस जॉब, शायद उसे यह नौकरी मिलेगी। ही मे गेट दिस जॉब, अब देखिए माइट और मे में क्या डिफरेंस है। ही मे गेट दिस जॉब, उसको यह नौकरी मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब टिप्पणी देखते हैं। मे और माइट का अंतर समझते हैं फ्रेंड्स। टिप्पणी, संदेह युक्त, जिसमें हमें डाउट हो फ्रेंड्स, बातों को प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग होता है। अगर संदेह ज़्यादा हो तो माइट, ध्यान दीजिएगा, संदेह युक्त बातों को प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग होता है। अगर संदेह ज़्यादा हो, मतलब डाउट ज़्यादा हो, तो माइट प्रयोग करें। यानी उपयुक्त दूसरे वाक्य में पहले वाक्य से नौकरी मिलने की संभावना कम है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, दो वाक्य थे। देखिए, ही माइट गेट दिस जॉब, शायद उसे यह नौकरी मिलेगी।
ही मे गेट दिस जॉब, उसको यह नौकरी मिल सकती है। तो संदेह इसमें ज़्यादा है ना फ्रेंड्स। ओके, माइट में। चलिए आगे और देखते हैं मॉडल एक्सलरीज। चलिए फ्रेंड्स, अब तक मॉडल एक्सलरीज का प्रयोग करके हमने वाक्य बनाए। चलिए आगे बढ़ें। मे प्लस बी इजकल टू मे बी, हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बी जोड़ने से यानी में बी बनने से हो सकता है अर्थ निकलता है। देखिए फ्रेंड्स, ही मे बी आ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है, संशयता। ठीक है, संशय है। ही मस्ट बी आ डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। ही मस्ट बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। यू नीड नॉट बी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं। ओके फ्रेंड्स, ही कैन बी अ डॉक्टर, हो सकता है वह डॉक्टर हो। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए फ्रेंड्स, अब टिप्पणी देखते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। टिप्पणी में सकता है, मस्ट होना चाहिए, मस्ट भी होना ही चाहिए, कैन संभव है, कैन भी शायद हो सकता है, मे बी हो सकता है, बी होना, बी होना। ओके फ्रेंड्स, समझ गए ना फ्रेंड्स आप। अब ये मस्ट भी हम कल करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आप अपनी नोट कॉपी में जो इंग्लिश ग्रामर की आपने जो नोट कॉपी बनाई है फ्रेंड्स, आप उसमें इन सारे जो मॉडल एक्सलरीज हैं इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करिए फ्रेंड्स, और बार बार प्रैक्टिस करिए जब तक ये आपको अच्छी तरीके से समझ नहीं आ जाते, जब तक आपको ये अच्छी तरह से याद नहीं हो जाते। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश में फ्रेंड्स। ठीक है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो हमारे 60 लेसन हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप उसको दोबारा से रिवाइज करिए फ्रेंड्स। VKDER क्लासेस द बेस्ट जो मेरा चैनल है फ्रेंड्स, इसमें आप दोबारा से जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के जो 60 लेसन हमारे हो चुके हैं, आप इसको दोबारा से रिस्टार्ट करिए फ्रेंड्स, लेसन 1 से। फ्रेंड्स, थोड़ा थंबनेल या एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी मेरे को वीडियो बनाने में स्टार्टिंग में, लेकिन बट मेरे जो कंटेंट है वो रियल कंटेंट है फ्रेंड्स, और सही कंटेंट है फ्रेंड्स। आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, निसंदेह प्रैक्टिस करिए। और फ्रेंड्स, वो एकदम बेसिक लेवल से स्पीकिंग सिखाई गई है इसमें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, उसमें बेसिक लेवल से है। आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही बहुत ही आसान तरीके से, बहुत इजी वे से समझाया गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट करिए फ्रेंड्स। और VKDR द क्लासेस द बेस्ट मेरे चैनल पे वो ऑलरेडी सारे वीडियोस अपलोड हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के। ठीक है फ्रेंड्स। तो और साथ में हमारी ये जो ग्रामर की बुक है फ्रेंड्स, अभी ये कंप्लीट नहीं होती, ये भी बहुत बेसिक तरीके से समझाई गई है फ्रेंड्स इसमें ग्रामर। तो अभी ये कंप्लीट होने वाली है फ्रेंड्स, जो भी कंप्लीट हो जाएगी तो हम नए तरीके से साथ साथ ग्रामर भी करते जाएंगे और इंग्लिश स्पीकिंग भी करते जाएंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपको आज का लेसन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं इसकी PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्रेंड्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है, आपको सीख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे फ्रेंड्स। और कोई भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, धन्यवाद।